नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मोकामा टाल इलाके में जन सुराज पार्टी के नेता दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज पार्टी, इनके नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना में जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब दुलार चंद यादव चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। देखिए, ये अभी की घटना है, थोड़ी देर पहले की है। और मिली जानकारी के मुताबिक मोकामा टाल क्षेत्र में जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का चुनाव प्रचार चल रहा था। इसी दौरान दो गुटों के बीच विवाद हो गया और देखते देखते हिंसक झड़पें शुरू हो गई और हालात वहां पे बिगड़ गए। और उसके बाद बताया जा रहा है, स्थानीय लोगों के मुताबिक झड़प के दौरान दोनों ओर से गोलियां चली हैं, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान दुलार चंद यादव को गोली लग गई। इसमें गौर करने वाली बात है कि दुलार चंद यादव एक समय लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और उनका मोकामा टाल क्षेत्र जो है यहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव माना जाता था। और वर्तमान में मोकामा के पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे, जो प्रत्याशी हैं जनसुराज पार्टी से। और 4 दिन पहले ही दुलारचंद यादव ने लल्लू मुखिया के समर्थन में एक गीत भी गाया था। मोकामा टाल क्षेत्र में उनकी काफ़ी धाक थी। फिलहाल जैसे ही ये खबर आई कि दोनों पक्षों में फायरिंग हुई है, पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर हैं और एसपी एसएसपी मौके पर हैं। घटना की जानकारी ली जा रही है, जांच की जा रही है। और इसी बीच घटना है कि दुलारचंद यादव जो है, इनकी मौत हो चुकी है। अब इसकी जांच हो रही है कि किसने गोली चलाई। कहा जा रहा है कि जन सुराज, ऐसे आरोप लग रहे हैं, अभी बात साफ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जन सुराज और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच ये झड़प हुई है। देखिए, ये बड़ी खबर है। अनंत सिंह के समर्थकों के ऊपर आरोप लगाया है कुछ स्थानीय लोगों ने, ऐसी खबर आ रही है। अभी ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है, कोई इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। जांच के बाद ये साफ हो पाएगी बात। देखिए, जन सुराज जो पार्टी है, इनके जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, इनके समर्थक बताए जा रहे थे दुलारचंद यादव। और इनका जो है मोकामा टाल क्षेत्र जो है, यहाँ पे इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। काफ़ी सारी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है और अच्छा खासा जन समर्थन है इनको। और जो युवा है वो भी इनके साथ जुड़े रहे हैं काफ़ी वक्त से। और ऐसा बताया जाता है कि ये अपनी रैली में जब भी जहाँ भी सभाएं होती थी और वो जिसके लिए प्रचार करें, उसके समर्थक जो है, उनके समर्थक उस रैली में पहुँच जाते थे और खासा जोश हाई हो जाता था उस रैली का। तो अब ये रंजिश की क्या वजह थी? क्या ये चुनावी रंजिश में पूरी तरह हत्या की गई है या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी, कोई मकसद था? इसकी अभी जाँच कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप क्यों लग रहा है। ये मामला बड़ा गौर करने वाला है। इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। इस पे अभी जांच होगी, उसके बाद ये बात साफ हो पाएगी कि ये बात कितनी सही है। लेकिन जिस तरह से बिहार चुनाव के करीब आते आते ये हत्या हुई है मोकामा टाल क्षेत्र में, उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग हैरान हैं। जिस तरह से ये जनसुराज पार्टी के लिए प्रचार करने वाले जो नेता हैं और अच्छे खासे प्रभाव रखते हैं, इनकी दिन दहाड़े जिस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उनकी तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, वो दिखाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस हत्या ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवाल उठने लाजमी है। और आरोप प्रत्यारोप का दौर ऑलरेडी इस पर शुरू हो चुका है। अब ये आगे कहाँ तक जाएगा, इसका कितना राजनीतिकरण होगा, लोग मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए और मामले की तह तक जाया जाए कि आखिर इस हत्या का मास्टरमाइंड कौन था, उसके पीछे कौन था। पूरे इलाके में खासा तनाव का माहौल है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और लोग जो है वो आक्रोशित हैं। खासकर इनके जो दुलारचंद यादव के जो समर्थक हैं वो काफ़ी गुस्से में है और उनका कहना है कि उनके नेता की जिस तरह से हत्या हुई उसका इंसाफ होना चाहिए। देखिए, दुलारचंद यादव वो शख्स थे जो एक ज़माने में लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वो पार्टी से अलग है और वो जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार कर रहे थे। तो क्या ये चुनावी रंजिश इस हत्या की वजह बनी? ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जैसे ही कुछ मिलते हैं, अपडेट होते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। एक मिनट नीचे एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है
आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे हैं कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं। अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाए। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण देना चाहिए, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं और जो वादों का पिटारा खोल दिया है। राहुल गांधी और आप ये उन्होंने आज कहा है। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण निछावर करके भी अपने प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी। जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है।